बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेज़ॉन सीखने वालों, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ दो टर्म को थोड़ा डिस्कस करता हूँ। एक है सॉफ्ट अप्रूवल और दूसरा है हार्ड अप्रूवल। जब हम किसी प्रोडक्ट के लिस्टिंग करते हैं तो कोई प्रोडक्ट सॉफ्ट अप्रूवल पर डायरेक्ट लिस्ट होता है और कोई प्रोडक्ट जो है ना हमसे हार्ड अप्रूवल मांगता है। तो ये ज़्यादातर न्यू स्टूडेंट को ये मसला आता है, उसको फिर मालूम नहीं होता है कि ये सॉफ्ट अप्रूवल क्या चीज़ है और हार्ड अप्रूवल क्या चीज़ है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो देखने के बाद आपका मसला हल हो जाएगा। सबसे पहले मैं एक प्रोडक्ट को लिस्ट करता हूँ जो कि सॉफ्ट अप्रूवल पर लिस्ट होता है। देखो ये एक प्रोडक्ट है, इसका एसन में कॉपी करता हूँ। ये मैंने कॉपी किया और ये है अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट। यहाँ ऐड प्रोडक्ट्स में मैं इस प्रोडक्ट का लिस्टिंग करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ जो ऐसा मैंने कॉपी किया। सबमिट। अभी देखो इस प्रोडक्ट का लिस्टिंग डायरेक्ट होता है सेलेक्ट कंडीशन। सबसे पहले सेलेक्ट कंडीशन न्यू प्रोडक्ट है, सेल दिस प्रोडक्ट। इसको मैं सेल करना चाहता हूँ। तो ये देखो ये सॉफ्ट अप्रूवल पर अभी लिस्ट होता है। देखो सेलर SKU आप लिखो। अगर आप नहीं लिखते हैं तो अमेज़ॉन ख़ुद भी इसको जनरेट करता है, ठीक है। इसके बाद है क्वांटिटी आपने लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि शिपमेंट प्लान में हम फिर क्वांटिटी को लिख सकते हैं। इसके बाद है यूर प्राइस जो है ना इधर लिखो। इसका प्राइस अभी कितना चलता है 27 इसका सेलिंग प्राइस अभी चलता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 29 क्योंकि ये बाद में हम मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल न्यू, इसको मैं न्यू करता हूँ। ये मैंने न्यू किया। इसके बाद आप अगर FBM करते हैं तो ये ऊपर वाला सेलेक्ट करो, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। और अगर FBA करना है तो फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन FBA को सिलेक्ट करो। ये FBA को मैंने सेलेक्ट किया और अभी सेव एंड फिनिश मैंने किया। तो ये मेरा लिस्टिंग हो गया, ठीक है। अभी जीमेल में ईमेल आएगा कि आपका लिस्टिंग जो है ना हो गया। इसके बाद हार्ड अप्रूवल अभी दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बैक जाता हूँ इससे। अभी मैं एक प्रोडक्ट को लिस्ट करता हूँ और वो है हार्ड अप्रूवल वाला। तो अभी आपको पता चले कि हार्ड अप्रूवल वाला प्रोडक्ट कैसा है। इसी एसन को मैं कॉपी करता हूँ। ये एक प्रोडक्ट है स्क्रब डैडी, ये मैंने कॉपी किया और फिर मैं वही सेम तरीक़ा इधर जो है ना पेस्ट करना है। ये मैं ख़त्म करता हूँ, Ctrl+V, सबमिट। ये देखो सेलेक्ट कंडीशन, फिर वही तरीक़ा न्यू मैंने किया। इसको अप्लाई टू सेल, इसको मैं अप्लाई करता हूँ। अभी ये देखो रिक्वेस्ट अप्रूवल पर आपने क्लिक करना है। रिक्वेस्ट अप्रूवल पर क्लिक करने के बाद देखो अभी सेलिंग एप्लीकेशन फॉर ब्रांड, यू आर रिक्वेस्टिंग अप्रूवल टू सेल स्क्रब डैडी ब्रांड आइटम, सबमिट डॉक्यूमेंट्स। आपके साथ अभी जो है ना एक इनवॉइस चाहिए, एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इसको सबमिट करना है। कौन सा डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर अमेज़ॉन ने ख़ुद एक्सप्लेन किया है। एटलीस्ट वन परचेज इनवॉइस फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। आपके साथ मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर का एक इनवॉइस होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में जो है ना ये नीचे जो रिक्वायर दिया अमेज़ॉन ने, ये होना चाहिए आपके इनवॉइस में। देखो सबसे पहले अमेज़ॉन ने लिखा है डेटेड ऑन और आफ्टर जुलाई 18, 2014 विदिन 180 डेज़। आपके साथ ऐसा इनवॉइस होना चाहिए जो 180 दिन के अंदर हो, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो। इसके बाद लिखा है इंक्लूड योर नेम एंड एड्रेस मैचिंग इंफॉर्मेशन इन योर सेलर अकाउंट। आपका जो इनवॉइस है उसमें आपका नेम, आपका एड्रेस जैसा आपका सेलर अकाउंट में लिखा है उसका सेम इनवॉइस में भी लिखना चाहिए।
सेलर अकाउंट में जो आपका नेम है और जो एड्रेस है वही नेम और एड्रेस आपके इनवॉइस में भी होना चाहिए। इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। जो आपका मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका भी नेम और एड्रेस उसमें होना चाहिए। और ऐसे नीचे लिखा है कि कम से कम जो है ना 10 यूनिट्स हो। उसके बाद ये दूसरा ऑप्शन है। बस ये रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, ये आप रीड करो। ये रिक्वायरमेंट है, आपके साथ ऐसा इनवॉइस है तो फिर इसको सबमिट करो। यहाँ नीचे जो सेलेक्ट फाइल लिखा है, सेलेक्ट फाइल में वही इनवॉइस को सबमिट करो और आपको कुछ टाइम बाद जो है ना इसका अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये है हार्ड अप्रूवल वाला प्रोडक्ट, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये मसला आपका हल होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो वीडियो को वॉच करो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा मिले। थैंक यू। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।